15 साल 10 साल पहले कुर्सी देखते थे मस्जिद में। अरे 10 साल पहले कोई कुर्सी देखते थे हजरत? अभी एक एक मस्जिद में 10-10 कुर्सी, 12 कुर्सी, 15 कुर्सी। 5 साल और बचिए, मस्जिद में पलंग बिछा देगा। अभी कुर्सी बिछाया पलंग, पूरी जिंदगी मोड़ में खाली पकौड़ी खा के चुगली करते जिंदगी कट गई। और जब नमाज पढ़ने की बारी है तो कुर्सी में पढ़ रहा है। मेरे दोस्त, जवानी में नमाज पढ़ो, सजदा करो, तब देखो जवानी में। मैदान करबला में दाना नहीं था, खाना नहीं था, बिछोना नहीं था, पानी नहीं था, लेकिन तिलावत कुरान की खुशबू गूंज रही थी। मैदान करबला में घर कुरान की खुशबू हो रही थी, सब लोग कुरान पढ़ रहे थे। आज हमारे घर में कुरान बांधा हुआ है, कोई कुरान देखने वाले ने अलमारी में कहाँ रख दिया छुपा के पता नहीं। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी अगर आई हो कहीं सुन रही, तू भी कुरान पढ़, तू कनीज़े फातिमा बन जा। तेरा गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम है, माँ का गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद सबसे बड़ा मकतब है, माँ का गोद सबसे बड़ा कॉलेज है, माँ का गोद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, माँ का गोद सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है। अगर एक माँ बाप चाहेंगे कि इस बाबू को, इस बच्चे को मौलाना बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे तो बन जाएगा। आज हम सिस्टम से हट गए हैं, इसलिए हमारे घर तोड़ा जा रहा है। हम सिस्टम से हट गए हैं, इसलिए मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। हम सिस्टम से हटे हैं, मदरसों में ताला लग रहा है। हमारा बेटा सड़कों पर निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है। बेटियां कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले जा रहा है। नमाज पे सवाल उठा रहा है, कोई अजान को रोकने की बात कर रहा है, कोई मस्जिद से मैक उतारने की बात कर रहा है। लेकिन तू न घबरा मुसलमान, तू परेशान मत होना। ये भारत तेरा अपना है, इस देश के तुम नागरिक हो। इस देश में उसी तुम्हारा इतना हक है जितना देश के मंत्री का हक है, जितना एमएलए एमपी का हक है, उतना भारत के मुसलमान का हक है। हम आए कहीं से नहीं हैं, हम यहीं के हैं। हम आए हैं, किसी ने हमने उसको बसाया नहीं, कोई बाबर ने मुझको बसाया नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को बसाने वाले गरीब नवाज है, और जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू ना घबरा, तू सिस्टम। एक इमरान बच्चा है, 12 साल का है, तुलसीपुर का रहने वाला, 12 साल का इमरान बाबू कहीं खो नहीं गया, कहीं यहीं घूम रहा है, लेकिन छोटा है, पता नहीं चल रहा है। उसको ढूंढ के निकाल के जिसका दे दो, बेटा है, आगे चल के काम देगा। 2-4 लाख बाप को देगा, इसलिए दे दो, जिसका है दे दो। माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनोगे, थक गए क्या? नहीं थके हो? नहीं थके हो? अच्छा एक काम कीजिए, ये महीना कौन सा है? कौन सा है? मुहर्रम का महीना है। हमारे मुफ्ती साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे, किधर गए? तब हम लोग बाबा है, मिलेगा किसे? बाबा कह देगा बच्चा नहीं मिलेगा, अजीब बात। तब हम लोग एक जगह गए तो क्या लगते से यहाँ है, यहाँ जितना बैठा है क्या सब नमाजी हैं? 5-10 को हम चिल्लम खींचने वाला होगा कि नहीं? 10-20 को बोतलबाज भी होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी बाबा जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा करो। शराब पीने वाले की इज्जत न घर में है, न ससुराल में है, न बेटी घर है, न समधी घर है, न दामाद घर है, न सालू घर है, न घर में है, न बाहर में है। उनकी इज्जत हमेशा मलिया मैट में रहती है। शराबी की इज्जत कहीं नहीं होती है। अगर कोई शराब पीने वाले यहाँ खड़े हो तो खुदा के वास्ते जलसे में तौबा करो। शराबी का मुंह का नक्शा बदल जाता है, दुनिया ही में उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। शराब पीने वाले की बीवी भी नफरत करती है, शराबी की बेटी भी नफरत करती है, शराबी के बाप बेटा भी नफरत करता है, शराबी किसी रिश्तेदार घर जाता है तो वो लोग भी नफरत करता है। इसलिए जब उसकी इज्जत यहाँ नहीं तो वहाँ क्या होगी? इसलिए तुम हुसैन के मानने वाले हो, तुम अली के मानने वाले हो, तुम गौस के मानने वाले हो, तुम ख्वाजा के मानने वाले हो, तुम गौस आजम के दीवाने हो। क्योंकि हम अली वाले भी हैं, हम नबी वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, हम हलवा वाले हैं, हम मुर्गा वाले हैं, हम फातिया वाले। एक जगह गए, इसलिए हो अल्लाह न करो मेरे दोस्त, शांति। बारिश नहीं होगी, तुम लोग क्यों घबराते हो? बारिश नहीं होगी, और होगी तो हम लोग क्या करेंगे? होगी तो क्या करेंगे? खेती भी बहुत जरूरी है।
खेती भी जरूरी है। झारखंडी फिर कल आ जाएगा, लेकिन खेत में फिर साल भर के बाद धान होगा, तो इसलिए खेती भी होना जरूरी है। खेती करोगे तो ना। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, बेटा मरोगे, सब मरोगे। क्या लगता है नहीं मरोगे? जितना चिल्लाना है, जितना बजाना है, सब कर लो। मरोगे, दुनिया छोड़ना होगा। जितने यहाँ बैठे हो एक भी नहीं बचेगा। 10, 20, 30 साल में सब मर जाएगा। ये लोग खड़ा है, ये लोग भी मरेगा। हम लोग कुर्सी में बैठे हैं कि हम लोग नहीं मरेंगे? हम लोग मरेंगे। बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये भी मरेगा। दुनिया सबको छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। आमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। सुनोगे रंग में? अरे रंग में बोल दें, मोहब्बत से बोल दें। सिर्फ 10 लड़का हुसैन का दीवाना, 12 नहीं, 11 नहीं, 13 नहीं, सिर्फ 10 लड़का। 10 लड़का हो, चाहे बड़का हो, चाहे छोटका हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। 10 आदमी 100 रुपया करके, ये मदरसा के नाम, मदरसा जो बन रहा है खातून जन्नत। 10 आदमी है कोई मोहब्बत करने वाले, मेरी तकरीर हो जाएगी। 10 आदमी 100 रुपया लेके आ जा। 10 आदमी 100 रुपया है। ए बेटा है, 2 लड़का टोपी पहने हो, वो गमछा लेके आहिस्ते 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 तो घूमो और 10-20 रुपया करके उठाओ, मेरी तकरीर होगी। जो काम मदरसा का होना चाहिए। इतना मुसलमान आया है, 10-20 रुपया करके देगा। इतने मुसलमान के आए हैं, अगर 10-20 रुपया करके दोगे तो काम होगा। ये देखिए 200 रुपया। आइए हम तकरीर मेरी होती जाएगी। सुनिए, अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस मजहब, जिस धर्म को, जिस दीन को देखते हो, ऐसे यहाँ नहीं आया है। यहाँ आने में पेट में मेरे आका ने पत्थर बांधे। हजरत बिलाल जानते हो, काले थे, गोरे नहीं थे। बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे। बिलाल गुलाम थे, आज़ाद नहीं थे। बिलाल हबशी थे, लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दिया था। नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी को अपना बना लिया था। और जब बिलाल ने मोहब्बत किया, दिल दिया नबी को, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल पाँव रखते थे तो जन्नत में बिलाल के पाँव की आवाज़ आया करती थी। तो जो नबी का हो जाता है, माशाअल्लाह। इस तरह करके बेटा इसमें 10-20 रुपया, 100 रुपया 50 डाल दो। ओ खड़े, सब पैसा दो। 10-20 रुपया मदरसा के नाम पे दे के जाओ, एक भी आदमी छूटना ना पाए। अगर 100-100 रुपया करके दे दोगे तो पता है कितना पैसा होगा? कल मदरसे की बुनियाद पे ईंट रखी जाएगी, 2 टोली ईंट हो जाएगी। पता है 2 टोली ईंट हो जाएगी, 2 ट्रैक्टर। तो कितना फायदा होगा? आप मर जाओगे, 5000 आदमी जाएगा दफन करने। कितना जाएगा? 5000, 10,000 जाता है। 4.5 फीट गड्ढा खोद के पहले से तैयार करके रखता है। वहां सामने लकड़ी और बांस रख लेता है। जल्दी लाओ, लाओ जल्दी। 2 आदमी उतरा, नीचे रखा, कफन की रस्सी खोला, ऊपर उठ गया, बांस और लकड़ी रखने लगा पटरा। अब वो मुर्दा घबराता, अब क्या होगा, अब क्या होगा? 5-6 हजार आदमी था, मेरे खानदान के सब लोग थे, हमारे बेटा था, पोता था, सब था। आज कोई नहीं है अंधेरे कोठरी में। वो मुर्दा घबराता, तब उसका अमाल जाके खड़ा होता है, ए फला ना घबरा, वो तब से चला गया छोड़ के तुमको, लेकिन हम तेरे साथ है। अरे मुसलमानों, अगर बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ होगा। ये 100 रुपया कल 10 बजते बजते खत्म हो जाएगा। मोड़ जाओगे, चिकन चिल्ली चौमीन खत्म। और ये दे दोगे, कयामत तक बचा रहेगा। ये पैसा कोई नहीं ले सकेगा, ना तेरा बेटा ले पाएगा, ना बीवी, ना खानदान वाले। आप दोगे, आप ही को मिलेगा। एक दोगे, बदले में 10 मिलेगा। यहाँ दोगे, वहाँ मिलेगा। दुनिया में दोगे, आखिरत में। इसलिए मरने से पहले कुछ ऐसा काम करके मरो ताकि मरने के बाद भी वो सवाब तेरी रूह तक पहुँचेगा। आपका अमाल इतना मजबूत तो है नहीं। जो मुसलमान वजू करने का ढंग नहीं जान रहा है, जो कभी नमाज पढ़ने का तरीका नहीं। आज कल ही जुमा था ना, जुमा कल था। अरे जुमा सब पढ़ने गए थे, कितना आदमी पढ़ने गया था? हाथ उठाइए तो देखते हैं। अरे सब नमाजी, खाली गया था मस्जिद। ईमान से बोलो, पढ़ा था? बगैर पढ़े होगा कैसे? जिंदगी माली बाता से भेंट नहीं, अम्मा परा कभी खोल के देखा नहीं, अली संदर कुरान कभी छुआ नहीं, अलिफ लाम कभी पढ़ा नहीं, कुरान शरीफ कभी तिलावत किया नहीं, मस्जिद में कभी बैठा नहीं, मदरसा में कभी घुसा नहीं, मौलाना पास कभी आया नहीं, तो तुम लोग नमाज पढ़ कैसे लेते?
सोचने बात है। हम लोग तहियात याद करने में 4 दिन लगा, दुरूद शरीफ याद करने में 2-3 दिन लग गया, आयतल कुर्सी याद किया, दुआ मासूरा, दुआ कुनूत, बहुत सारे दुआ याद करना पड़ा। अच्छा, आप लोग बगैर अली बाता पढ़े, बगैर अम्मा पढ़ा पढ़े, बगैर मदरसा गए, आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। ये लोग सब जीन खड़ा है। सोचो हजरत, बगैर पढ़े तहियात नमाज में शर्त है। ये लोग याद कब किया? नमाज जुमा के दिन देखे, जुमा में अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बे किया तो फुसुर फुसुर क्या कर पढ़बे, सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देखो। कब तक खिलौना खेलोगे? इसीलिए मकतब और मदरसा जरूरी है, ताकि बाल बच्चे पढ़ेंगे, मस्जिद घुसेगा, कुरान खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। वही बेटा जवान होगा, अपने बाप के सामने कहेगा, ए बाबा मेरी शादी में KTM गाड़ी मत मांगो, हीरो होंडा मत मांगो, और बड़ी गाड़ी मत मांगो, तो 5 लाख रुपया बेटी बाप से मत मांगो। ए बाबा ये रिश्वत है, ये रिश्वत हराम है। हमने नबी के नाम पे झंडा लगाया था, गली गली को सजाया था, चौक चौराहे में निकला था, हाथ में झंडा लिया था, सर पे टोपी पहना था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सब मिलके झूम के कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा को पढ़ाओ। आजकल बेटा पढ़ा नहीं है, वो शादी में 5-6 लाख मांगता है। इतना बड़ा भिखमंगा हो। पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, अलमारी कुर्सी गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। एकदम पक्का खानदानी भिखमंगा हो। तो रमजान में फितरा उठा, या तो तौबा कर। हजरत, हम अपने शादी में मांगेंगे नहीं, लेना हराम नहीं है, मांगना हराम, लेना हराम नहीं है। शौक से बेटी बाप दे दे, वो तोहफा है, वो जहेज है। मांगोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम, मांगना हराम है, लेना हराम। अगर बेटी बाप बिन मांगे जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो, वरना तौबा कर, रिश्वत बंद करो। मेरे साथ सिर्फ 5 लड़का चाहिए, क्या आदमी? 5 नौजवान, चाहे बेटा हो चाहे बेटा का बाप हो, हाथ उठा के कहे बाबा हम बेटा की शादी में मांगेंगे नहीं, बिन मांगे जो देगा वही तोहफा समझ के ले लेंगे। कोई मर्द है? 1 2 3। अरे कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमा दो, हाथ रखो ऊपर में। बिन मांगे मिले वही तोहफा है, बिन मांगे मिले। अरे कैमरा घुमा दो। रिखिया बाजार का ये प्रोग्राम पूरे यूपी नहीं पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए बात कि जो अगर देखना हो हुसैनी मुसलमान दीवाना देखना हो तो रिखिया बाजार चला जा। वहाँ के लोग जब दहेज जहेज की बारी आई, का मौलाना हम बेटी बाप से भिख मंगा तरह नहीं मांगेंगे, जो शौक से देगा उसी को तोहफा समझ के ले लेंगे, हाथ जेब रख दो। इसलिए लेना हराम, मांगना हराम है। इसलिए आज साबित हो गया कि यहाँ के मुसलमान वाकई में हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन का दीवाना है, गौस का दीवाना है, ख्वाजा का मस्ताना है। कौन ख्वाजा? गरीब नवाज में जहाँ आए थे मेरे ख्वाजा गई नवाज, 150 राजा के बीच में आए थे और उसी गरीब नवाज ने एक ऊँट को बैठाया था। हुकूमत हार गई थी उस वक़्त की हुकूमत, ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊँट न उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? इसलिए तू ना घबरा। कितना टाइम हो गया? काफी गर्मी है। रखो मोबाइल, सब मोबाइल में पागल है। हजरत ये लड़का लोग क्या देख सोचते हैं? 10-10 साल का लड़का बर्बाद हो गया है, अश्लील वीडियो देख के, फोटो देख के।
लड़की मोबाइल, लड़का मोबाइल, अलग माहौल।